लायबिलिटी। और चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अगेन शॉर्ट में, एग्जाम से पहले काम आ जाएगा, है ना, कीवर्ड्स का। ओके, कठोर दायित्व है। कठोर दायित्व क्या होता है? इंग्लिश लॉ से आया, इंग्लिश लॉ से आया, जाहिर सी बात है। जब कोई खतरनाक वस्तु क्या करती है, कोई व्यक्ति कोई खतरनाक वस्तु अपनी जमीन पर लाता है और जमीन के अप्राकृतिक उपयोग के लिए लाता है, वह वस्तु बाहर निकल जाती है और किसी को नुकसान कारित करती है, ऐसे नुकसान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व के अधीन होता है। अब याद रखना है कि ये जो है लॉ, ये जो है इसके एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ये कार्य जानबूझकर हुआ था या लापरवाही से हुआ था। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? जो हमने अभी देखा, ये जिससे एलिमेंट्स निकल कर आया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दी थी। इसके अपवाद भी हैं। अगर वादी की सहमति रही हो जिसको नुकसान हुआ है, या उसकी गलती रही हो, कोई दायित्व नहीं बनेगा प्रतिवादी का। कोई गॉड ऑफ एक्ट है, सॉरी एक्ट ऑफ गॉड है, कोई विधिक प्राधिकार था या किसी थर्ड पार्टी का काम है, तब भी कोई टॉल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब टॉल्ट हो रहा है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस टॉपिक पे। रॉयलैंड्स जी ने अपने घर पर एक तालाब बनाया, फ्लेचर जी के घर पर एक, मतलब जमीन पर एक खदान था। इनकी तालाब से पानी, उस तालाब से पानी जो है ऐसे रिसाव कर गया नीचे, इनको खदान को नुकसान हुआ फ्लेचर को। इन्होंने कहा मैंने जानबूझकर काम नहीं किया था, मेरा कोई आशय नहीं था। कोर्ट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जिसमें जस्टिस थे, जस्टिस ब्लैकबर्न, याद रखना है, न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न, जिन्होंने ऊपर की परिभाषा दी कि आपने खतरनाक वस्तु लाया और वो स्केप की नुकसान किया, आप पहले से अनुमान लगा सकते थे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अधीन यह केस आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। क्या है एब्सोल्यूट लायबिलिटी? एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडिया में लागू होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंडिया में लागू नहीं होती है। ये जो अपवाद हमने देखे, अगर ये अपवाद साबित कर दिए जाए तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी, कोई क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। पर भारत कहता है कि अगर आपने खतरनाक वस्तु लाई, बाहर रखा, स्केप की, किसी को नुकसान हुआ, पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, या ठीक है, आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। हम इन अपवादों को भारत में लागू नहीं करेंगे। ठीक है, भले प्रतिवादी की गलती रही हो, भले एक्ट ऑफ गॉड रहा हो इत्यादि, भारत में लागू नहीं होगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कठोर दायित्व, तो यही है। ठीक है, ओके, तो दो इंपॉर्टेंट केस हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिखेगा भोपाल गैस त्रासदी केस, और दूसरा है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अपवादों को समाप्त कर दिया गया।